इसका फॉलोअप अभी तक नहीं मिला है और कैंडल में 30 सेकंड हो चुका है और देखते हैं 10 सेकंड और वेट करके अगर ये स्पॉट के अंदर बुलिश कैंडल दिखती है हमें तो हम यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा टारगेट अचीव हो। ठीक है, हम पहले क्वांटिटी 4 लॉट सिलेक्ट कर लेते हैं, 300 क्वांटिटी और ऑलमोस्ट 10 सेकंड बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एंट्री प्लान की है और यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह पर स्टॉप लॉस प्लेस करना, क्योंकि ऐसी जगह पर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अगर अपसाइड में भी मोमेंटम आना है तो बड़े मोमेंटम के साथ स्पीड के साथ आना चाहिए। अगर स्पीड के साथ मोमेंटम नहीं आता है, यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है, तो हमें वो 9 से 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को लेके 12 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है उसको लेके एग्जिट करना होगा। और यहाँ पर ये मेरा कोई स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, यहाँ पर मैं मिनिमम 1:3 मिनिमम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। या तो फिर मेरे को स्टॉप लॉस हो जाए या फिर यहाँ पर मुझे टारगेट अचीव हो। तो ठीक है, हम वेट करेंगे। अभी जस्ट हमारी एंट्री हुई है, हम ऑलमोस्ट पोस्ट टू पोस्ट यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है अभी रनिंग है, तो हम वेट करेंगे। या तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है या हमें टारगेट अचीव होता है। और यहाँ पर जो मोमेंटम दिख रहा है ये मोमेंटम मिस हुआ है। इतना कम मोमेंटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट बड़ी टाइम का पुल बैक है तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम करना चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना मोमेंटम को पेशेंसली वॉच करने की, क्योंकि हम एंट्री लेने के बाद अननेसेसरी एग्जिट और में स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को अप साइड में टेल कर रहा हूँ। जो हमारा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसकी जगह पर 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर मोमेंटम मिस होता है, तो मुझे इस ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अब एक चीज़ डिसाइड है क्या कि 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखोगे अभी 3000 4000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, ये मेरा इंट्राडे ट्रेड है। और इंट्राडे ट्रेड में मैं मिनिमम 1:3 प्लान करता हूँ। और ट्रेड भी कब करता हूँ? सही जगह पर कैसा सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेडिंग होती है। इस सेटअप में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इस सेटअप में मैं 1:3 जैसे मिलता है वैसे बुक करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक पुल बैक जो बड़े टाइम का पुल बैक है उसके ऊपर हमने ट्रेड लिया है, तो एक सिंगल कैंडल भी 5 मिनट की अपसाइड में दिखती है तो हम टारगेट अचीव करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 9 पॉइंट से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं। इस कैंडल का जो भी इसके प्रीवियस कैंडल है उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि एंट्री लेने के बाद या तो हम टारगेट लेंगे या प्राइस एक्शन के हिसाब से जो प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस पे हम स्टिक रहेंगे। और स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ लेना पड़ता है तो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा स्टॉप लॉस भी होगा तो भी फास्ट होना चाहिए और टारगेट भी मिलता है तो मोमेंटम में स्पीड के साथ टारगेट मिलना चाहिए। ये ऐसा प्लेस है। तो ठीक है, वेट करेंगे। स्टॉप लॉस की तरफ ट्रेड मूव कर रहा है अभी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ही हमें डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेना होगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था उसका स्टॉप लॉस हो चुका है, उसमें हमें 2718 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग क्या कर, ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल को 40 सेकंड अभी भी पेंडिंग है। जब तक इसका हाफ टाइम मतलब 30-40 सेकंड जब तक इसका खत्म नहीं हो जाता है तब तक मुझे वेट करना है, तब तक मुझे एंट्री इसमें नहीं लेनी है। ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज होने वाला होगा, वहाँ पर मैं एंट्री प्लान करूँगा यहाँ पर। तो ठीक है, और ये कैंडल हमेशा फॉलो कैंडल जो नहीं मिलती है वो या तो डोजी या स्मॉल कैंडल यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें 40 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। या मैं थोड़ा वेट करके वापस दूसरा है स्ट्राइक प्राइस 24,700, इसमें एंट्री हमने 187 पे हमने एंट्री कर ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो प्लान कर लेता हूँ, जो 10 पॉइंट का ही रहने वाला है इसमें, इसी कैंडल का लो। क्यों? तो आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या एनालिसिस है, मैं एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। ट्रेड एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनालिसिस दिखाऊंगा। ये कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं है। हाँ जरूर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल ट्रेड लग रहा है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है। 15 मिनट पे अगर 5 मिनट आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है। इस कैंडल के हाई पे हमें ट्रेड लेना था, जब क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे सेटअप पे बहुत ज़्यादा ट्रेड ले चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसके क्लोजिंग पे 187 पे एंट्री प्लान कर ली। और यहाँ पर जो भी हो टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो मोमेंटम के साथ मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं पेशेंसली सेकंड हाफ में ट्रेड करूँगा, इस हाफ में ट्रेड अवॉइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैलिड सेटअप है एंट्री सेटअप तो यहाँ से मिनिमम अवॉइड करता हूँ। क्यों अवॉइड करता हूँ वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे सेटअप टारगेट के बाद तुरंत रिवर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ठीक है, देखो अपना टारगेट अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट 40 पॉइंट प्लस मिल रहा है हमें। ठीक है, मैंने ये टारगेट बुक कर दिया है। अब मैं आपको समझाऊंगा इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है। आप देख रहे हो पूरा कवर करने के बाद 9,000 प्रॉफिट आ चुके हैं और स्पॉट के अंदर 1:4 का ट्रेड टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अब 942 हो रही है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि क्या देख के हमने ट्रेड प्लान किया था। अब देखो इस लास्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, पिछली सारी कैंडल से सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर है और इंक्रीज वॉल्यूम हुआ है और उसका फॉलोअप नहीं मिला है और उसको एक छोटी कैंडल डोजी कैंडल ने बड़े वॉल्यूम के साथ अपोज किया है। तो ये एक ट्रैप सेटअप होता है। ये शो करता है बायर मार्केट के अंदर, कॉल के अंदर बायर का प्रेजेंस बढ़ गया है। इसी को देखते हुए हमने 1:3 सिर्फ वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड लिया है। यहाँ पर जो स्पॉट चार्ट है जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमने ट्रेड किया कि नहीं किया वो देखते हैं अब।